वीडियो को देखते रहिए, आपको ये समझ में आएगा कि इनको कितने ऑफर लेटर्स मिले, किस तरह का पैकेज मिला और क्या क्या चीजें मिला और क्या बेसिकली स्ट्रगल रहा। और मैं रियलिटी देखा भी तो मैं तुरंत क्विट करके मैं यहाँ आके फिर जेटी से ज्वाइन कर लिया। अपने आप को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरी पिछली कंपनी ने कॉल किया, बोला कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें और अच्छी सैलरी दे देंगे, बट मैंने उसको रिग्रेट कर दिया। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। आपके लिए, आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, आपको अपने डिसीजंस सही से सही डायरेक्शन में लेने के लिए आज हम लोग फिर से एक नए टेस्टिमोनियल वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं और इसको फॉर श्योर है कि एंड तक देखिए और काफ़ी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम रॉ डिस्कशन रहेगा जो कि मतलब आपको भी लगेगा कि यस, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो मेरे दो अनमोल रतन ऐसे हैं, ये हैं, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञानंद सिंह। हाँ, प्रज्ञानंद सिंह। प्रज्ञानंद। एंड तुम्हारा? नितेश कुमार। नितेश कुमार। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज हम लोग इनसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिहेवियरल, स्किल वाइज सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, आपको ये समझ में आएगा कि इनको कितने ऑफर लेटर्स मिले, किस तरह का पैकेज मिला और क्या क्या चीज़ें मिला और क्या बेसिकली स्ट्रगल रहा। जेटीसी के अंदर क्या रहा, जेटीसी आने से पहले क्या स्ट्रगल रहा, अब जब जॉब शायद मिल गया है तब क्या स्ट्रगल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम नितेश कुमार है एंड माई जर्नी स्टार्ट फ्रॉम व्हेन आई एम स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग बीटेक एंड मैं कंप्यूटर साइंस से करना चाहता था, बट बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू टू द फैमिली प्रेशर मैं मैकेनिकल से करने लगा एंड मेरा जो कंप्यूटर साइंस से करने का जो एक्सपेक्टेशन था वो वहीं पे धूमिल हो गया और मैं करने लगा तैयारी। उसके बाद मैं तैयारी करने के बाद एक मेरा दोस्त जो ऑलरेडी जेटीसी से करके एक अच्छे वेल रेप्यूटेड एमएनसी में जॉब कर रहे थे, तो उसने मेरे को सजेशन दिया कि तू होप मत हार, तेरा अभी भी है, तो कर सकता है। फिर मेरे को वो सजेशन दिया और उसके सजेशन पे मैं जेटीसी आया। आफ्टर दैट मैं एक साल कंटिन्यू प्रिपरेशन किया, अच्छे से दम लगा के किया और अभी क्या है कि मेरे पास जॉब लग गई। ग्रेट। अच्छा, चलो आते हैं। देखिए, एक जैसे इन्होंने बोला कि फैमिली प्रेशर के अंडर में आके मैकेनिकल ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया, वेयर एज ही वांट्स टू टेक ही वांटेड टू टेक एट दैट टाइम सीएस ब्रांच। आज की डेट में 80% लड़का, 80% स्टूडेंट अपने फोर्स्ड विल ऑफ पेरेंट्स के बेसिस पे वो अपना बीटेक का स्ट्रीम डिसाइड करता है। बीटेक के बाद क्या करना है, उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है या फिर कुछ और करना है, वो पेरेंट्स के विल पे डिसाइड करता है। और कुछ पेरेंट्स के विल नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स का ये विल होता है कि शर्मा जी के लड़के ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, एनीवेज, चलिए अभी आते हैं उसके ऊपर। अब आप बताइए प्रज्ञानंद। मेरा नाम प्रज्ञानंद है और मैंने बीटेक किया है 2015 में, 2015 का पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी, मगर सैलरी कम थी क्योंकि 2015 में बीटेक आपने किस में किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अच्छा, तो उसके बाद का क्या कहानी रहा? उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन करी जिसमें सैलरी पैकेज काफ़ी कम था। तो कैसी कंपनी थी, किस तरह की? वो एक इन्वर्टर बनाने की कंपनी थी, मतलब एक्साइड इन्वर्टर। अच्छा, तो मतलब जो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम जानते थे, पढ़े थे, तो बनाने भेज दिया तुमको इन्वर्टर? यस सर। अच्छा, तो उसके बाद से फिर मैंने वहाँ से एक ही महीने में करके मतलब इन्वर्टर वगैरह बनाने आता है पूरा? सर अभी तो एक ही महीना वहाँ जॉब किया, बट इन्वर्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता है। यार बताए होते, जेटीसी में बहुत बार खराब होता रहता है। एनीवेज, चलो। तो वहाँ से छोड़ने के बाद मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करी। और किस चीज़ की तैयारी की? जैसे एसएससी, सीजीएल, ये सब, यूपीएससी वगैरह। हाँ, तो मतलब इसके बाद फिर 2017 मेरे भैया ने बोला कि नहीं, तुम अभी से जॉब करो, धीरे धीरे तुम्हारे पैकेज बढ़ जाएगा। तो उन्होंने मुझे एक फार्मा कंपनी में लगवाया जहाँ पे मैं एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर वर्क कर रहा था। बोलो थोड़ा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होता है कि प्लांट के अंदर तुम्हारा पैकेज बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, 1 या 2 हज़ार का इंक्रीमेंट कर देंगे हर साल। अच्छा। तो वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, तो इस वजह से फिर एक मेरा फ्रेंड है जो कि यूएसआईटी में जॉब करता है, तो उसने मुझे यूएसआईटी में आने के लिए बोला कि यूएसआईटी रिक्रूटमेंट में आ जाओ, तुम्हें यहाँ ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा वहाँ से। और ग्रोथ ज़्यादा। वहाँ पे कितना सैलरी मिलता था? तो वहाँ पे
15,000 थी, बट जैसे ही मैंने रिजाइन दिया उन्होंने सीधे 25,000 सैलरी देने के लिए बोला कि तुम मत जाओ और 25,000 सैलरी पैकेज लो। बट मैंने फिर भी वहाँ से रिजाइन दे दिया था। तब तो घर वाले तो बोल रहे होंगे यार कि नहीं नहीं मत जाओ, मतलब मत छोड़ो, 25,000 दे रहा है। मैंने घर वालों को ये बात ही नहीं बताई कि 25,000 इंक्रीज कर रहे हैं। फिर बाद में जब मैंने छोड़ दिया और JTC ज्वाइन करा तो उसके बाद फिर कॉल आई कि 30,000 हम आपको दे रहे हैं वापस। तुम्हारा तो मतलब दिन दूना रात चौगुना प्रोग्रेस हो रहा था। सर एक्चुअली उस कंपनी में एक्चुअली मैं काफ़ी बेटर काम करता था और मेहनत ज़्यादा करता था, इस वजह से मुझे वो ज़्यादा प्रेफर करते थे कि काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख जा रहा है, तो इस वजह से। तो उसके बाद से फिर मैंने चूँकि अब USIT में थोड़ा सा जाने के बाद मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर का पता लगा कि ये सब चीज़ें होते प्रोफाइल हैं, होता है, ये प्रोफाइल होता है, ऐसे होता है, ये टेक्नोलॉजी सीखनी होती है। तो उसके बाद और हम भी बन सकते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पे फिर JTC देखा और उसके बाद फिर अच्छा, एक जैसे मैं बात बता रहा हूँ, आपको ऑलमोस्ट टेस्टिमोनियल में ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किसी के फ्रेंड ने किया, किसी ने यूट्यूब वीडियो देख के किया, किसी ने कुछ किया। एक्चुअली यही रियलिटी भी है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, हम लोग कभी कोई एडवर्टीजमेंट तो करते नहीं हैं। तो एडवर्टीजमेंट इन द सेंस कि फेसबुक और यूट्यूब और समवेयर पेड प्रमोशंस वी डोंट डू। तो यूजुअली लोगों का, हमारा जो स्टूडेंट आते हैं हम लोग के पास पढ़ने, वो रेफरेंस पॉइंट ही होता है कि एक को सक्सेस मिला, वो अपने साथ के 10 लोग 20 लोगों को बोलता है, अपने बैचमेट्स को बोलता है। और जनरली एक आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके सर्कल, उसके मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी उसी के होते हैं। तो जब वो पढ़ रहा होता है तो उस समय तो उनको लगता है कि नहीं अभी इसका हो जाए तब हम आएंगे, वो बताता भी है, तो है ना। लेकिन जब हो जाने के बाद तो सबको दिखता है, तो वो वैसे आता है। सो मतलब इस तरह का अपना एक इन जनरल प्रोसेस रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब तक किए थे? मैंने 2 साल तकरीबन करी थी तैयारी इसकी। उसके बाद से फिर तो 2 साल में तुम सब डिसाइड कर लिए कि होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली मेरे ब्रदर ने बोला कि तुम आगे ज्वाइन कर लो फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उनका रेफरेंस था। तो यार एक चीज़ बताओ, क्या हमारे लाइफ में जो डिसीजंस होते हैं, मतलब हम सब कुछ अपने गार्जियन के या पेरेंट्स के विलिंगनेस पे, या वो जो चाहते हैं उसी तरह से लेते हैं क्या? हाँ? मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पहली, जैसे मेरा ये मानना है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करिए या ना करिए, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने से। लेकिन हो क्या रहा है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर लोग। जैसे इवैल्यूएशन का मतलब कि बीटेक में थे तभी डिसाइड कर लेते ना कि हमको PCS में जाना है, हमको IAS सिविल सर्विसेज में जाना है, तो फिर आपकी तैयारी वहाँ से शुरू होती है। अब सडनली जब बीटेक कंप्लीट होता है तो हमको याद आता है कि नहीं नहीं, हमको तो अब IAS बनना है या फिर CGL, जो भी एग्जाम्स है। तो ये चीज, और एक चीज और देखें कि ज्यादा तुम तो सिंस 2 साल में ही बैकआउट कर दिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हमारा एक मतलब बर्थ राइट है, और तब तक करते हैं। मतलब उनके लिए ये नहीं है कि 2 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, सक्सेस मिला या नहीं मिला। उनका एक ऐसा होता है कि एज जब तक है तब तक वो तैयारी करते हैं। तो लेट्स से आपका 30 इयर्स का लास्ट एज है तो उस समय तक वो तैयारी करते हैं, और जब 30 इयर्स के बाद अगर मतलब ऐसे कह लें कि 0.2% का सक्सेस रेशियो है, तो ज्यादातर चांसेस है कि ज्यादातर लोगों के सिलेक्शन नहीं ही होने वाले हैं। ठीक है, अब 30 साल के बाद क्या करोगे, कौन सी इंडस्ट्री आपको लेगी, ये एक बहुत बड़ा तुम्हारे साथ भी आई एम श्योर कि ये आ रहा होगा। यस हैं? ये लगता होगा कि मतलब अब कहाँ जा रहे हो, अब कौन सी पढ़ाई करने जा रहे हो, ऐसा घर वालों को लगता था? यस सर, बस उन्हें बट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो करना है तुम डिसीजन ले लो, कोई बात नहीं। रिजाइन तो पहले ही दे दिया था, उसके बारे में बोला नहीं था कि बाद में मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं, इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया था। करेक्ट। अच्छा, अब तुम जैसे अपना 2020 में बीटेक किया आई थिंक, तो उसके बाद क्या किए?
उसके बाद तो मैं घर चला गया था कि मैकेनिकल में मेरे को तो जॉब करना ही नहीं था। वो तो मैं कंटिन्यू किया कि बीटेक हो जाए कैसे भी। उसके बाद घर चला गया था तो मैंने भी, क्योंकि बिहार का कल्चर है कि सब ने सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही करना है, आसपास में सब कर रहे होते हैं, तो मैंने भी लग गया था। तो मेरे को ऐसा था कि मैं जब करूँगा तो कोई आर्म मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, है ना, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। तो वही कर रहा था। तो आफ्टर दैट मेरे को रियलाइज हुआ कि ये सब तो फॉल्स ही है, एट द एंड जाके कुछ होना है नहीं, क्योंकि 0.11% चांस जैसे आपने बताया कि होता है। करेक्ट। और मैं रियलिटी देखा भी तो मैं तुरंत क्विट करके, और मेरे को फ्रेंड जो सजेस्ट किया तो मैं यहाँ आके फिर जेटीसी ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, क्योंकि मेरा फ्रेंड वो बहुत अच्छे कंपनी में है, अच्छा पैकेज पे है। तो मेरे को लगा तो एक लगता है कि हाँ चलो उसका हुआ है, यहाँ पे मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा। एट द एंड की सरकारी में मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म आ रहा है, मतलब हो भी नहीं रहा है, मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है। मुझे ये नहीं समझ में आता है जैसे कि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है ऐसे, मतलब तुम ज़्यादा बढ़िया बता सकते हो। सर इसके लिए एक्चुअली लोग सोचते हैं कि ये जॉब ज़्यादा कंफर्टेबल होती है काम करने के लिए भी, कि ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और सिक्योर होती है, इस वजह से लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करे। एक और वजह है, पता है, एक और वजह है कि ज़्यादातर जैसे जो माँ बाप हैं अपनी बेटी के लिए वो सरकारी नौकरी वाला ही अफसर चाहिए उनको शादी के लिए, और एक सोशल स्टेटस वो कहीं ना कहीं बन चुका है कि, और अपने बच्चे का जिंदगी को वो क्या किए हैं कि इस मतलब जैसे सरकारी फाइल होती है ना, कि कहीं सुनोगे कोई अगर सरकारी काम करवाना है तो सुनोगे कि यार ये फाइल तो आगे बढ़ ही नहीं रही है, उसी तरह से अपने बच्चे का करियर जो है वो सरकारी फाइल जैसा बना दिए हैं लोग, प्री और मेंस के बीच का जोकर बना के रख दिए हैं, और वो जो सरकारी फाइल है उसी तरह से तुम्हारा करियर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, जहां है वहीं पे फंसा हुआ है, उससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप इस बात को समझिए, आपको मैं बताऊं 80% लोग आज के डेट में पेरेंट्स के फोर्स्ड विल पे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं बताऊं 60% लोग ऐसे हैं जो जहां जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब उनके चॉइस की जॉब नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का विल है। अच्छा, ये मैं डेटा जो बोल रहा हूं ये अपने से नहीं बोल रहा हूं, सिंस मैं इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, देखता हूं, तो मुझे ये चीज़ मतलब पता है। बहुत सारा आप ऐसे आप देखेंगे तो उसमें ये बात है जो कि बहुत एक पैथेटिक और गलत चीज़ है, जिसको कि आपको ऐसे इन बातों को थोड़ा सा मतलब आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिस तरह का मतलब अपॉर्चुनिटी है, जितना आप पैसा कमा रहे हो, है ना, और सबसे बड़ा चीज़ कि अपने मेहनत का पैसा कमा रहे हो, जितना आप एफर्ट डाल रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो, और फिर तो यार कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जा रहे हैं, है कि नहीं। चलो ये तो मतलब ठीक है। और आप लोग अपने तरफ से कुछ बताना चाहोगे कि जो लोग जेटीसी आ रहे हैं पढ़ने, तो एक उनको क्या एक वो देना चाहोगे कि नहीं जेटीसी आ रहे हो तो ये काम तो तुमको करना ही चाहिए, आराम से एकदम, तुम बहुत ज़्यादा एकदम वैसे एकदम रिलैक्स होकर बात करो, यहाँ पे सब अपने लोग हैं जो सुन रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारी बातों से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाला है, समझ रहे हो, जो वीडियो में जो देख रहे हैं आपको वो इंस्पायर होने वाले हैं कि एक लड़का 2015 के बाद इतना स्ट्रगल के बावजूद आज 2023 में वो एक अच्छी सी जॉब लिया, तो वो क्यों नहीं ले सकते हैं। तो आप किसी को कुछ और नहीं दे रहे हो, बट जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आप एक मोटिव दे रहे हो, क्या करने का, अपने लाइफ को अच्छा करने का, पढ़ाने का। तो एक चीज जैसे जैसे जेटीसी में आए तो क्या उस समय ऐसा लगता था कि होगा यार कि नहीं होगा? पहले तो डाउट था, बट जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो उसके बाद क्लियर होने लगा कि बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ रही थी। जावा में हम कोर जावा में स्टडी कर रहे थे। समझ में आने का एक अलग बात है, जैसे कि इम्पोर्टेंट बात है कि आपके और सीनियर बैच का हो रहा है, तो सर वो सीनियर बैचेस से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था कि सीनियर बैचेस जा रहे हैं, हो रहा है, उनका हो रहा है, इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहा है और वो क्लियर भी कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ था। करेक्ट। तो इससे ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और तो ऐसे मैं एक रैपिड फायर क्वेश्चन सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ दोनों लोगों से कि जेटीसी में मतलब जब आप आते हो तो पहला सजेशन कि जो बच्चा नया बच्चा है उसको ये काम नहीं करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, एक जल्दी से बता दो जो भी क्विकली दिमाग में आ रहा है।
उसको बस ये है कि कहीं बस अपना दिमाग जो है इधर उधर नहीं लगाना, उसके बाद बाकी दुनिया भूल जानी ही चाहिए कि मेन से घूमना फिरना। बहुत सही। जेटीसी में आने के बाद इन्हीं की बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आने के बाद फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके, इधर उधर दोस्त मित्र यार जितने भी हैं सबको भूल के और जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उस पर फोकस करिए। बहुत अच्छा। अब आप बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए ऐसा कि जेटीसी आने के बाद ये तो करना ही चाहिए लड़के को? जेटीसी आने के बाद पहला है कि खुद से जो भी टास्क वगैरह मिल रहे हैं, तो एक तो होते हैं कि वीडियो देख लिए, बुक बंद कर दिए, हो गया। खुद से कोड करना, खुद से मेहनत करना, बस वही है कि प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट होंगे इस फील्ड में, क्योंकि कोडिंग है। करेक्ट। तो मतलब जो क्लासेस में आपको बताए जा रहे हैं, जो वर्कबुक्स दिए जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, क्लास के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, तो उसको देखना, उसको करना, प्रोग्राम को करना। मैं ऐसे बताऊं कि काफी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जी, और तुमने भी देखा होगा कि जैसे तुमने प्रोग्राम को रन करा लिया, अब वो क्या करेंगे भाई, पेन ड्राइव में दे दे, मैं अपने से इसको। और सर एक और है कि एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया था तो ऑफलाइन ज्वाइन किया था। हाँ। फिर कुछ ऑनलाइन वालों को देखकर मैं घर चला गया था। करेक्ट। तो घर चला गया तो फिर मेरे को सारा कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से आके ऑफलाइन आया। हाँ, तो और फिर वहाँ से फिर कंटिन्यू किया। यहाँ से 10 बजे से मैं यहाँ पे 10 बजे आता था और शाम में 5 बजे जाता था। अच्छा, एक तो तुमसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि देखो ये मतलब ऑनगोइंग डिस्कशन है कि ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि दोनों ही, सिंस दोनों में लाइव क्लासेस हैं, बाकी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन तुमने क्या एक्सपीरियंस किया अपना? जैसे घर में थे, घर से पढ़ते थे, जी, तो वहाँ पे और यहाँ आके पढ़ने में क्या डिफरेंसेस फाइंड? एक्चुअली क्या है ना कि कोडिंग एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक है। तो उसमें क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट भी होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री तो है नहीं कि कहीं भी बैठ के पढ़ ले। तो घर पे वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा था, तो हम भी अटैच नहीं हो पा रहे थे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट यहाँ आने के बाद लोग सब कोई जावा ही पढ़ रहे थे, तो मैं भी किसी को समझा रहा था, कोई मुझे समझा रहा था। तो इससे क्या है कि पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ रही थी और पढ़ने में अच्छा भी हो रहा था। तो इसीलिए मैं यहाँ भी आकर। अच्छा, एक चीज़ से बताओ, मैं जहाँ तक आपको बता पा रहा हूँ और जो मुझे और लड़कों से फीडबैक मिलता है कि घर में क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ अ स्टूडेंट वो क्या करता है, वो अकेले पढ़ रहा होता है। और अकेले पढ़ने के साथ भी जैसे क्या होता है कि आप अगर ईयर गैप वाले बच्चे हो तो अब आपको पढ़ने की आदत तो रहती नहीं है। अब जब आप जेटीसी ज्वाइन करने के बाद 1 घंटे का क्लास भी अटेंड कर लिए, 1.5 घंटे के क्लास अटेंड कर लिए, आधे घंटे आपने से आप पढ़ लिए, तो आपको लगता है कि हम तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, आप अपने लेवल पे बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। इस कोर्स के लिए जितना पढ़ने की जरूरत है उतना नहीं पढ़ रहे हैं इस बार। और वो कितना पढ़ना है, तो जब आप जेटीसी आते हैं तो यहाँ पे फिजिकली जब रहते हैं तो डेफिनेटली, और ये चीज मैं भी फील करता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आप लोग बता सकते हो, ठीक है जी, कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो तो बता दिए जी। क्या नहीं करना चाहिए जेटीसी आके, जब आप जेटीसी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, सो व्हाट यू शुड नॉट डू? एक्चुअली किसी भी फील्ड में हम लोग कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी तो बहुत सारे फैलाने वाले होते ही हैं। बिल्कुल। तो हमें आउटसाइड का जितने भी नेगेटिव, यहाँ पे आके पढ़ने के बाद भी बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते, उनसे नहीं हो पाता, तो वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो। तो वो सब बातों से हमें इग्नोर करते हुए जो हम तैयारी कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ये सब बातों पे फोकस करने के बजाय। क्योंकि किसी न किसी यहाँ पे बच्चे को हो रहा है, वो कुछ जिसका होता था वो मिठाई वगैरह खिलाने आते थे जहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता था। तो हम लोग को भी लगता था इसका हो रहा है तो मेरा भी होगा। मैं नेगेटिविटी को सुनने के बजाय मैं पढूं और मेहनत करूँ। करेक्ट। देखिए, तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? एक तो इसने बता दिया, अब तुम बता दो। अपने आप को भटकाना बिल्कुल नहीं चाहिए कि जैसे मेरे ही केस में हो रहा है कि मुझे मेरी पिछली कंपनी ने कॉल किया, बोला कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें और अच्छी सैलरी दे देंगे। बट मैंने उसको रिग्रेट कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान अब जब ज्वाइन किया है तो सिर्फ इसी तरफ फोकस किया कि मुझे यही तैयारी करनी है, बाकी अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको नहीं देखना है। राइट, बिल्कुल भी। बहुत सही बात। क्योंकि अपना गोल बिल्कुल जो डिसाइड कर लिया है उसके साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। निगेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है कि आप यार LKG, UKG, 10th, 12th, बीटेक सब कुछ पढ़े हो। कुछ लोग पढ़ने वाले होते हैं और कुछ लोग नहीं पढ़ने वाले होते हैं।
पढ़ने वाले के लिए हर चीज बहुत अच्छा होता है और ना पढ़ने वाले के लिए हर चीज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे आप 150 स्टूडेंट्स का बैच है, तो उसमें से कुछ लोग होते हैं अरे भाई इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे भैया हैं वहां पे उस कंपनी में, मैं उनके थ्रू तो जुगाड़ लगा के चला जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से बताऊं कि आप जो लोग भी जेटीसी आ रहे हैं, आप फुल्ली फोकस होके, कॉन्सेंट्रेट होके एक टाइम दीजिए यहाँ पे, और उस टाइम के अंदर एफर्ट डालिए, मेहनत डालिए, और किसी चीज पे। और दूसरी एक और जो जैसे जो प्रज्ञानंद ने बोला, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट वे में बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि आप जब जेटीसी ज्वाइन कर रहे हैं और आपका फाइनेंशियल बैकअप है या नहीं है तो ट्राई करिए क्रिएट करने का। सबसे पहला तो आप अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स, जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बात करिए, और यहाँ पे 8-9 महीने तक सरवाइव करने का खर्चा जुटाइए, ट्राई करिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब लड़का कोर्स ज्वाइन करता है और उस बीच में उसके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो कोई पार्ट टाइम काम ज्वाइन कर लेता है नोएडा दिल्ली में। अब इनिशियली तो उसको लगता है कि पार्ट टाइम काम में 6-7 घंटे काम करने, बाकी मैं टाइम दे दूंगा पढ़ाई में। वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मैं बात बताऊं आपको, ज़्यादातर केसेस में इस तरह के स्टूडेंट्स का पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होता है और वो शायद मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने बोला कि आप जब एक बार डिसाइड कर लिए पढ़ना है, तो आप फिर हर तरह से फोकस्ड होके 6 घंटे 7 घंटे जितना भी टाइम ज़रूरत है, हर स्टूडेंट्स को अपना अपना अलग अलग टाइम की नीड होती है, आप वैसे करिए और सक्सेस आपको मिलेगा। न मिलने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो यार एक बात बताओ, जब आप जेटीसी में पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद तो ठीक है, चलो कुछ टाइम बाद आपको ये महसूस हो गया होगा कि अब जॉब हो जाएगी, लेकिन क्या ये महसूस होता था, जैसे हम लोग बोलते हैं, क्लास में भी बोलते हैं ऐसे वैसे, कि कम से कम 9 लाख का तो हो जाएगा, कम से कम 10 लाख का तो पैकेज हो जाएगा, 12 लाख का पैकेज तो हो जाएगा, तो ये कनेक्ट कर पाते थे क्या कि हाँ हो जाएगा? और अभी हुआ है क्या ऐसा कुछ? अभी तो हो ही गया है। 2 कंपनी का ऑफर है, तो फिलहाल पहले तो एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्योंकि बहुत कम पैकेज से फिर उठ के आए, तो हमारे लिए तो ये काफ़ी लगता था कि काफ़ी पैकेज है। अभी कितना पैकेज है लगभग? अभी 7 है। और 7 मतलब और ऑफर लेटर्स जो एक्सपेक्टेड है उसमें कितना आ रहा है? अदर में भी सैलरी डिस्कस नहीं की है, तो उधर भी एक्सपेक्ट है 8 to 9 में भी। 9 में तो मतलब ये तो यार अच्छा, घर वालों को बताते हो तो उनको लगता है कि यार ये मतलब? घर वाले तो नहीं एक्सपेक्ट करते, वो तो स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि कहीं भी जो भी मिले ज्वाइन कर लो। अच्छा, तुम्हारा क्या रहा अभी? मतलब अब घर वाले को बताया कि हमारा इतने पे सिलेक्शन, बता दिए हो कि नहीं? बिल्कुल बता तो दिए। बता दिए तो उनको लग रहा है कि यार अभी तक तो ये बेरोजगार था, अभी सडनली इसको इतना पैसा कैसे मिल गया? जी, तो वो भी फिर से किसी सरकारी जॉब से कंपेयर करके सैलरी को बोल रहे थे कि ये इस पोस्ट के लिए चलो तुम अभी एलिजिबल हो गए। तो आप बात इसकी समझ रहे हैं क्या बोल रहा है नितेश? इसने इतना एफर्ट डाला, इसने इतना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद अपने घर में पेरेंट्स को बताया कि 9 लाख 10 लाख का हमारा पैकेज हो गया। अब पेरेंट्स को खुश होने के बदले वो क्या बोल रहे हैं? खुश तो हैं, लेकिन अब आप देखो, वो खुश का मतलब एक पश्चाताप वाले खुशी है कि सरकारी नौकरी में अगर तुम जाते तो इस पोजीशन पे जाते तो इतना मिलता, मतलब स्टिल लड़के के सक्सेस से वो ज्यादा खुश होते कि इसको सरकारी नौकरी मिलती। देखिए, सरकारी नौकरी लाइफ में आपके मिल जाए तो अच्छी चीज है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ना मिले भी तो यार बहुत कुछ है ना? बिल्कुल। तो प्लीज, अगर मतलब आप लोग अगर पेरेंट्स हैं जो उनको लगता है कि, तो उसको आप सेलिब्रेट करिए रादर देन कंपेयर कि गवर्नमेंट जॉब में होते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता और कैसा हो जाता। कुछ नहीं होता भाई, जो है लाइफ, आपको पूरे साल काम करना है, अर्न करना है, आपके जो पैसे आ रहे हैं उसी में आपको अपना घर चलाना है, अपने काम करना है, और द सेम थिंग इज देयर हियर। और इसका चार्म, इसका ग्रोथ शायद आप आज समझ नहीं रहे हैं, और अपने घर में बोलना कि आप जो है अभी जो चीज अभी हम आज एक स्टार्ट हुआ है, शायद उसका आइडिया अभी आपको नहीं है कि ये जाएगा कहाँ, अभी तो स्टार्ट है ये। जी बिल्कुल। वेयर इट इज गोइंग दे आर नॉट एट ऑल अवेयर विद दैट। तो उनको आप बताओ, और अपने मन में कहीं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सरकारी नौकरी होती तो
नहीं ऐसा? मेरे मन में बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, आप फ्री हो, जी। जितना चाहो उतना पैसे कमा सकते हो, जिस कंपनी में चाहो उस कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हो, जा सकते हो, तैयारी कर सकते हो। जी, बिल्कुल। ठीक है, और लाइफ एक फुल ऑफ एंजॉय है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू दोनों लोगों को आने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। ठीक है, और एट लास्ट कुछ और बोलना चाहोगे तो आप लोग बोल सकते हो। उधर कैमरा सामने है आप लोगों के, यू कैन से एनीथिंग व्हाटएवर इज देयर इन योर माइंड। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप JTC ज्वाइन करते हैं तो JTC आइए, यहाँ बैठिए, और जब स्टूडेंट्स के बीच में बैठे होंगे तो आप डेफिनेटली 7-8 घंटे यहाँ बैठेंगे। 7-8 घंटे भी अगर आप बैठते हैं तो फोकस रहेगा आपका पढ़ने में। तो बेटर है कि आप JTC आके बैठें और स्टूडेंट्स के बीच डिस्कस करें और पढ़ें। और तुम भी कुछ बता दो लास्ट में। एक्चुअली मेरा ये कहना है कि मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। क्योंकि मैं बिल्कुल नॉन बैकग्राउंड से था, मैकेनिकल से, मेरे को ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए JTC आइए, JTC ज्वाइन कीजिए, और JTC ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ऑनेस्टली पढ़ाई करिए, स्टडी कीजिए, तभी होगा। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और बस यहाँ पे जो भी हो रहा है सब तो ऑन कैमरा ही हो रहा है, क्योंकि करेक्ट फेक तो है। देखिए, एक चीज़ समझिए कि आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को ही दिन भर देखते रहेंगे कि हम बीटेक कर लिए, हमको अच्छा जॉब नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, तो उससे आपके लाइफ में कुछ चेंज तो आने वाला नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 कि आपको किसी न किसी मेंटर के ऊपर, गाइड के ऊपर, जो आपको रास्ता दिखा सके, उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ट्रस्ट इसलिए करना है कि कोई आपको पाथ दिखा सके, कोई आपको एक डायरेक्शन दे सके, डायरेक्शन दिखा सके। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग अपनी सिर्फ प्रॉब्लम्स में ही उलझे रहते हैं, कोई भी हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का सोचते नहीं। जैसे मान लो बीटेक कर लिया, हमारी सैलरी कम है, या हम कुछ मतलब बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये बीटेक करने के बाद तो यार ये तो नहीं करना चाहिए था, या अपने को ये काम तो नहीं करना था, तो आप दिन भर यही सोच रहे हो ये तो नहीं करना था, ये तो नहीं करना था। मैं बोलता हूं कि इसके बदले में आप ये सोचो कि हमें और क्या करना था, क्या नहीं कर रहे। ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये काम नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना चाहिए, उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए कि और हम क्या करें। उसके बारे में 2-4-10 लोगों से बात करिए जिनको आपको लगता है कि उस फील्ड में है, सो दैट आपको आइडिया लगे कि उस कुछ साल होने के बाद आपका करियर वहां पे कैसा रहेगा। तो आप अगर समथिंग विच इज नॉट वर्किंग आउट, आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, उससे अपने को उस चीज से बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद आप सोचिए कि और क्या कर सकते, घूमिए, थोड़ा और देखिए, है ना। जो भी सिटी आपको सही, जैसे हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, पुणे हो गया, जहां पे भी हैं आप अपने आसपास में देखिए कि और क्या आपके प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिए। अपनी रादर देन अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर। सही बोल रहा हूं मैं? एक्चुअली बीटेक वालों को मॉक भी किया जाता है कि बीटेक कर लिया 10,000 का सैलरी लेगा, और बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। करेक्ट। तो आप लोगों को इस चीज से तो दूर होना चाहिए। वही मैंने बोला कि फाइंड आउट करना चाहिए कि और हम क्या कर सकते हैं, और उस पर करने का कोशिश करिए, अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, कुछ और नहीं? थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को बहुत बड़ा करना है, थोड़ा सा शेयर करिए, अपने फेसबुक पेजेस पे इसको शेयर करिए, और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त मित्र जिसके साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियोस को प्लीज़ शेयर करिए। किसी न किसी के लिए ये बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं JTC में।